हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 3 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं फटाफट से आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट काम की खबरों पर। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आज की कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। उत्तराखंड चुनाव से पहले 15,728 करोड़ की 11 नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 4 दिसंबर को दून में करेंगे ऐलान। बदलते मौसम के बीच धुंध से कोहरे से निपटने के लिए रेलवे ने नया प्लान तैयार किया। अब ट्रेनों की अधिकतम स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं देखिए, अब आपके घर में पड़े सोने के लिए गोल्ड बैंक बनाने की तैयारी हो रही है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर R गांधी ने दिया सुझाव, यानी कि जैसे अपन पैसों को घर में नहीं रखते हैं बल्कि बैंक खाते में जमा रखते हैं, ठीक वैसे ही घर में पड़े सोने को भी अब देश में बनेगा गोल्ड बैंक, उसमें आप जमा करा पाएंगे। वही देखिए, पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आप 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। सरकार ने 1 महीना तारीख आगे बढ़ाई लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की। बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देश में पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। पहली बार कर्नाटक में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि की है। कर्नाटक में जो 2 शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, उनमें एक खुद डॉक्टर शामिल है और एक दूसरा आम नागरिक है। 2 मरीजों में से एक के संपर्क में आए 5 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेशन में रखा गया। वहीं भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री पर डॉक्टरों ने जताई चिंता। आने वाले 2 सप्ताह काफी अहम होंगे। दुगुनी हो सकती है कोरोना मामलों की संख्या। कोरोना वैक्सीनेशन आंकड़े की बात करें तो देश में कोविड वैक्सीनेशन 125 करोड़ के पार पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार के घर घर अभियान से टीकाकरण को मिला बढ़ावा। महंगाई पर बड़ी खबर देखिए। अब घर बनाना हो सकता है महंगा। सीमेंट की कीमतों में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद और सीमेंट के रेट 400 तक पहुंचने की संभावना। वहीं महंगाई पर और एक बड़ी खबर देखिए। सरसों का तेल 67 रुपए तक हुआ महंगा। अब आखिर आपको किस रेट पर मिल रहा है, तो जानकारी के लिए बता दूं, सरसों के तेल की कीमतें अभी 200 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा चल रही है। इस साल की शुरुआत में सरसों के तेल की कीमत 136 रुपए प्रति लीटर थी, जो साल के अंत तक 200 के पार पहुंच चुकी है। तकरीबन 67 रुपए की महंगाई साल 2021 में देखी गई। बड़ी दुख की बात है, मिर्जापुर में ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा अब नहीं रहे हमारे बीच। मुन्ना त्रिपाठी ने जताया उनके निधन पर शोक। जानकारी के लिए बता दूं, मुंबई के फ्लैट में मिर्जापुर वेब सीरीज के ललित की लाश पाई गई। उनके निधन की खबर के बाद कई फैंस दुखी हैं। आपको बता दूं, मिर्जापुर सीरीज में ये मुन्ना के बहुत ही क्लोज जिगरी दोस्त रह चुके हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के ये रहने वाले हैं। 2009 में इन्होंने मुंबई में फिल्म मांझी से इन्हें पहचान मिली। सलमान, अक्षय, आमिर के साथ भी ये काम कर चुके हैं। इनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वह देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है। विश्व बैंक ने MSME के लिए 3750 करोड़ का ऋण किया मंजूर। सरकार का कहना है इसका इस्तेमाल देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ाने में किया जाएगा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में आज से अगले आदेश तक स्कूल रहेंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आखिर बड़े लोग जब घर से काम कर रहे हैं तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए आखिर मजबूर क्यों करें। वहीं प्रदूषण पर भी केंद्र सरकार सहित राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार और सही कदम उठाने के लिए 24 घंटे का दिया टाइम। दिवाली के 27 दिन बाद आज से फिर बढ़ने लगे पेट्रोल डीजल के दाम। अभी पेट्रोल डीजल की प्राइस कितनी बढ़ी और क्या चल रही है, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। वह देखिए, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी 300 सीट। कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लागू करना नामुमकिन, बोले गुलाम नबी आजाद। चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली बैठक और इस तूफान के चलते रेलवे ने तकरीबन 100 ट्रेनों को किया रद्द। चक्रवाती तूफान जवाद से खतरा मंडरा रहा और रेलवे ने तकरीबन 95 से 100 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। कौन कौन सी रूट की ट्रेनें कैंसिल रहेगी, कुछ लिस्ट और चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइक्लोन जवाद को लेकर सुरक्षा तैयारियों के संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग भी की और जायजा भी लिया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी और रेस्क्यू के लिए NDRF की 62 टीमों को तैनात किया गया। वहीं 4 दिसंबर को आज खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने दिए संकेत। किसानों पर पंजाब के कृषि मंत्री का भी बड़ा ऐलान आ रहा कि अगर केंद्र ने नहीं दिया तो हम देंगे MSP की गारंटी। दायरे में लाई जाएगी 113 फसलें। बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए क्रिकेट साउथ अफ्रीका का बड़ा फैसला है। टीम इंडिया के दौरे से पहले कोरोना के कारण टूर्नामेंट को टाल दिया। CSS ने कोविड-19 की वजह से घरेलू मुकाबलों को स्थगित कर दिए, कैंसिल कर दिए। भारत सीरीज को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर देखिए। व्हाट्सएप से होगी उबर की बुकिंग। ड्राइवर का नाम और पिकअप की जानकारी भी अब आपको व्हाट्सएप चैट पर ही मिल पाएगी। एक SMS भेजते ही आप उबर बुक कर पाओगे। वहीं सरकारी आंकड़ा आ रहा कि ई श्रम पोर्टल पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। PM मोदी ने लिखा, यही तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। बैंकिंग न्यूज के तहत बड़ी खबर देखिए। अगले महीने से होगा आपका ATM ट्रांजैक्शन महंगा। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अब ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आखिर कौन से बैंक ने और कितने
चार्ज बढ़ा दिए हैं। आगे जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वही देखिए अगले साल मारुति कार खरीदना महंगा होगा। कंपनी जनवरी 2022 से फिर से कारों के दाम बढ़ाएगी। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे दाम की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से जनवरी 2022 में भी मारुति कंपनी कारों की रेटें बढ़ा देगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा तय है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे रूस के राष्ट्रपति। 2+2 समिट भी होगी। जानकारी के लिए बता दूं, एक दिन के लिए भारत यात्रा पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति और विदेश और रक्षा मंत्री एक दिन पहले ही आ सकते हैं। ट्रेड, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर होगी बातचीत। वह देखिए टेक न्यूज के तहत अच्छी खबर है, हिंदी में भी लॉन्च हुआ लिंक्डइन। अब नौकरी ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल हिंदी में भी कर पाओगे। हिंदी भाषा सपोर्ट भी आपको मिलेगा, कहने का मतलब। वह देखिए पंजाब में केजरीवाल ने गारंटी दी है चुनावी रैलियों के दौरान कि हर बच्चे को हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। सेना और पंजाब पुलिस के शहीद जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि मिलेगी। मतलब अगर केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनती है तो। वह देखिए सस्ता सोना खरीदने का मौका। अब आरबीआई के नए पोर्टल से भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोना खरीद पाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए पोर्टल का उद्घाटन किया था RBI retaildirect.org.in के जरिए। देखिए भारत की महिलाओं माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। IWIL इंडिया ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ये क्या है और इससे माताओं बहनों को क्या फायदा होगा, आगे थोड़ी बड़ी खबर जानेंगे विस्तार से। ये तो रही कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां, और भी बहुत सारी इंपोर्टेंट न्यूज, सरकार की कुछ नई योजनाएं, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान अभी आपको बताना बाकी है, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल कुछ चर्चा करते हैं एजुकेशनल खबरों पर। देखिए देश में ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि जिस भाषा में बच्चा सबसे अधिक सहज है उसी भाषा में तैयार हो विज्ञान और गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें। NCERT इस मुद्दे पर विचार करेगा। बच्चों के लिए पढ़ाई को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, सुगम, सुलभ, सरल बनाने के लिए इस तरह की प्लानिंग चल रही है। मतलब अब बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है तो अंग्रेजी में उसके लिए पाठ्यक्रम मिलेगा, अगर हिंदी भाषा में अच्छा है तो हिंदी में मिलेगा। इसी तरह से पंजाबी, संस्कृत, उर्दू वगैरह जो भाषा अच्छी तरह से जानता है, गणित और विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक अब उस बच्चे को उसी भाषा में दी जाएगी। इस तरह का भी नया प्लान एजुकेशन में चल रहा है। वह देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1255 स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए जॉब निकली हुई है। इसके लिए लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2021। आप MP हाईकोर्ट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CTET के एडमिशन कार्ड को लेकर अपडेट है कि CTET परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच होगा। इस सप्ताह इसके एडमिट कार्ड जारी होने की भी संभावना है। वह देखिए HSSC कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को 9 दिसंबर को पंचकुला पहुंचना होगा और फिर आगे दस्तावेजों के सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की प्रोसेस होगी। वह देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉलेज लेक्चरर के 1000 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने जारी किया। वह देखिए सरकारी नौकरी को लेकर और एक अपडेट है। उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 30,000 पदों पर होगी भर्ती। 10वीं या 12वीं के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके आवेदन की लास्ट डेट 20 दिसंबर है, इसलिए रिमाइंडर के तौर पर आपको वापस बता रहा हूँ। 18 से 50 साल तक के बीच के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह देखिए बिहार सरकार ने भी बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। बिहार में अब 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों यानी कि टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। तकरीबन 1.25 लाख टीचर की भर्ती निकलेगी। दरअसल बिहार सरकार का कहना है कि राज्य में संस्कृत और उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब पर्टिकुलर इन भाषा की टीचर्स की अलग से नियुक्ति करेगी और इसीलिए 1.25 लाख टीचरों की भर्ती जल्द आने वाली है। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, PDF वगैरह सब कुछ। वहीं देखिए राजस्थान में 10वीं पास के लिए 197 पदों पर मोटर वाहन उप निरीक्षक की भर्तियां भी निकली हुई है। 31 दिसंबर तक इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज जान लेते हैं। देखिए आप, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दुपट्टा खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं है। जी हाँ, इसको रॉन्ग मत समझना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करने दौरान, दरअसल मामला था एक लड़की अगस्त 2017 में स्कूल से लौट रही थी, तो उस आरोपी ने उस लड़की का दुपट्टा खींचा और उसको शादी के लिए प्रपोज किया। तो फिर लड़की के घर वालों ने क्या किया, उस सामने वाले बंदे पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक है ना। और इस मामले पर सुनवाई करते दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये काम करना अब पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं है। मतलब कि लड़की को किसी भी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया गया इस तरह की हरकतों से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसानों के लिए खुशखबरी है, अब आसानी से किसान भाई लोगों को लोन मिल पाएगा। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अडानी कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है। SBI ने अडानी ग्रुप की NBFC आर्म अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है और अब किसान भाई लोग भारतीय स्टेट बैंक के जरिए ट्रैक्टर या कृषि उपकरण वगैरह लाने के लिए आसानी से लोन ले पाएंगे। वह देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ कि दिल की बीमारी व कोलेस्ट्रॉल के लिए प्लास्टिक भी जिम्मेदार है और इसीलिए दोस्तों प्लास्टिक का
जितना ज्यादा हो सके अपनी दैनिक जीवन में कम से कम उपयोग करें। प्लास्टिक थैली से लेकर प्लास्टिक कप में चाय पीने से संबंधित सब बातों का ध्यान रखें। वह देखिए नासा के एस्ट्रोनॉट का एक और कारनामा, अंतरिक्ष में उगाई मिर्च की फसल और फिर डिश बनाकर उससे पार्टी भी की। ये धरती पर मौजूद इंसानी सभ्यता की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष में अचीवमेंट्स में से एक है। वह देखिए देश के इन 4 हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान आधारित प्रणाली होगी शुरू। तेजी से इस पर काम हो रहा है। दरअसल भारत में वाराणसी, पुणे, कलकत्ता और विजयवाड़ा के हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए देश की पहली चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी आधारित बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली पर काम चल रहा है। यानी कि आप जैसे ही उस हवाई अड्डे से गुजरोगे ना, आपका फेस स्कैन हो जाएगा और अगर कोई आतंकवादी, कोई गुंडा चक्काबाद उठाएगा, अगर वहां से गुजर रहा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो तुरंत वहां पर सायरन भी बजाएगा। इस तरह की फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट पर लगाई जा रही है। ये ठीक वैसे ही काम करती है दोस्तों, जैसे आपके स्मार्टफोन में आप फेस लॉक लगाते हो ना, आपका चेहरा जैसे ही सामने आता है आपका मोबाइल लॉक खोल देता है, ठीक वैसे ही सिस्टम होगा ये भी। वह देखिए IWIL इंडिया ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ये क्या है तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, IWIL इंडिया ने Amazon ID&E के साथ और टेक सुपरगर्ल के साथ मिलकर भारत में महिलाओं को तकनीक और उद्यमिता में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देश में एक बड़ा कार्यक्रम जिसका नाम रखा टेक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम पिछले 1 महीने से चल रहा है और इसमें भारत के तकरीबन 15 राज्यों में और 30 से भी ज्यादा शहरों में 800 से ज्यादा महिला उद्यमी अभी तक इससे जुड़ चुकी हैं। इसका मकसद यही है दोस्तों कि महिलाओं को टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, लीडरशिप में आगे बढ़ाना। आप भी चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है IWILindia.com के जरिए। ओके, अच्छा दोस्तों खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार पर। देखिए चक्रवात तूफान जवाद को लेकर अभी भी कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी है लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और कल ही पीएम मोदी ने मीटिंग भी की और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी के बाद रेस्क्यू के लिए NDRF की 62 टीमों को तैनात भी कर दिया। वह देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में बरसात देखी गई। हिमाचल में बर्फबारी अभी भी जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7 राज्य कौन कौन से तो जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इन 6-7 राज्यों में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर भारी बारिश होने की संभावना है। और वहीं पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते मौसम विभाग का कहना है कि ठंड की गतिविधियां भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर और कम होगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए बर्फ की सफेद चादर से ढकी लाहौल स्पीति की सड़कें भी 6 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी लगातार जारी रहने का अलर्ट। वह देखिए छत्तीसगढ़ में धान की खरीदारी पर भी जवाद तूफान का खतरा मंडराया हुआ है। 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश उड़ीसा तट से चक्रवाती तूफान टकरा जाएगा और इसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में भी आंधी और बारिश के आसार बने हुए हैं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो देखिए सोने की कीमतों में गिरावट आई और चांदी हल्की महंगी हुई है। दरअसल सोने में 280 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 46,657 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वही चांदी की बात करें तो चांदी में 212 रुपए का उछाल देखा गया और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,337 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस की बात करें तो देखिए दिवाली के बाद लगभग 27 दिन बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आपको पता होगा दोस्तों की दिवाली के एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के तहत की थी, राइट। और उसके बाद से ही पेट्रोलियम कंपनियां रेट में कोई बदलाव नहीं कर रही थी, लेकिन तकरीबन 27 दिन बाद आज रेटें बढ़ चुकी हैं। हालांकि रेटों में 5-10 पैसे का उछाल देखा गया, कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके बाद अभी रेटें क्या चल रही तो आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे और डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। दिल्ली में तो इसलिए भी कम है दोस्तों क्योंकि कल ही केजरीवाल सरकार ने भी 7-8 रुपए की कटौती की थी, राइट। और मुंबई में देखिए आप 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का रेट चल रहा है, डीजल 94 रुपए 14 पैसे चल रहा है। कोलकाता में 104 रुपए 67 पैसे पेट्रोल और डीजल 89 रुपए 79 पैसे चल रहा है। इसी तरह से चेन्नई में भी आप देख सकते हैं रेट क्या चल रहे हैं। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर और पेट्रोल डीजल प्राइस के बाद अब अपन दोस्तों कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आप देश में कोरोना के हालातों को देखते हुए अभी ओमिक्रॉन वगैरह वेरिएंट चल रहा ना, इस पर देश में तकरीबन 8000 अभिभावकों ने देश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिख करके शिकायत की। बोर्ड एग्जाम्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय जो CBSE के एग्जाम आने वाले हैं, इस पर अभिभावकों का कहना है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं की जीवन को रिस्क में डाला जा सकता है कोरोना के चलते, और इसीलिए मतलब एग्जाम कैंसिल करने वगैरह की भी अभिभावक मांग कर रहे हैं। वही देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में 477 लोगों की मौत हुई। देश में अभी 1 लाख से कम सक्रिय मामले चल रहे हैं। 24 घंटों में 9,765 नए केस देखे गए और 477 लोगों की जान गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। वही देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी जारी की संशोधित गाइडलाइंस, घरेलू यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सरकार ने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए एक नई संशोधित गाइडलाइंस यानी कि बदले हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके मुताबिक मतलब अब एयरपोर्ट वगैरह पर जो विदेश से आने वाले यात्री होंगे उनकी तो स्क्रीनिंग जांच वगैरह जरूरी होगा, लेकिन जो लोकल यात्री होंगे उनकी अगर 72 घंटे पहले तक की कोरोना रिपोर्ट साथ में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
वहीं देखिए तमिलनाडु के धारापुरम में 27 स्कूली छात्र भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। साथ ही जाइकोव डी वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की शुरुआती दौर में यूपी समेत 7 राज्यों में जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो बिना सुई के लगाई जाएगी, यानी कि इस वैक्सीन को लगाने के लिए इंजेक्शन की सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 3 खुराक लगाई जाएगी 28-28 दिन के गैप में, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जायडस कैडिला का टीका भारत में लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। 7 राज्यों से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खौफ के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में सभी जिलों में RT-PCR जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्नाटक में 2 मामले आने के बाद उनके संपर्क में आए 5 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। उनकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। वहीं ओमिक्रॉन खतरे के बीच राजस्थान में जयपुर में इस तरह के नए नियम लागू कर दिए हैं। सुबह 5 से रात 9 बजे तक ही पार्क वगैरह खुलेंगे। अब विदेशी यात्री 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री को बताना जरूरी होगा। वहीं एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो कोविड-19 गंभीर रूप ले सकता है। यानी कि वायु प्रदूषण और कोरोना का भी एक्सपर्ट्स एक दूसरे से लिंक बता रहे हैं कि अगर प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा तो कोरोना भी ज्यादा बढ़ेगा। वही देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के एक शहर में एक पहल शुरू की गई है। कोरोना की वैक्सीन लगाएं और पाएं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जीतने का मौका। 27 दिसंबर को एक लकी ड्रॉ निकलेगा। दरअसल महाराष्ट्र के हिंगोली में नगर परिषद की तरफ से इस तरह का कॉन्टेस्ट निकाला गया है, और कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एज ए लकी ड्रॉ है, जिसमें लोग वैक्सीन लगवाने के बाद LED टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे पुरस्कार जीतने का मौका पाएंगे। दरअसल लोगों में कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए और कोरोना वैक्सीन के लिए मतलब जागरूकता और रुचि रुझान बढ़ाने के लिए इस तरह के नए नए लकी ड्रॉ देश में कई जगहों पर निकाले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, गुजरात, अहमदाबाद में भी इस तरह का नगर निगम की तरफ से कॉन्टेस्ट लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें भी वैक्सीन लगवाने पर आप 60,000 रुपए तक का स्मार्टफोन, मोबाइल जीतने का मौका पाएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। तो इस तरह के और लकी ड्रॉ भी कई जगहों पर निकाले जा रहे हैं। ओके, तो ये तो रही कोविड-19 से संबंधित बड़ी खबरें। अब अपन कुछ देश से जुड़ी इंपोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज और जान लेते हैं। देखिए आप, बड़ी खबर, अयोध्या में बम हमले की मिली धमकी, सभी एंट्री पॉइंट और प्रमुख मंदिरों पर उसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया। झारखंड सरकार ने हमर अपन बजट नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और आप भी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके झारखंड के आम बजट में अपने सुझाव दे सकते हैं। यानी कि अब आम लोग भी सरकार को यह बता सकता है कि इस बार बजट में किसके लिए क्या रखना चाहिए, शिक्षा में, पानी में, बिजली में कितना क्या कुछ बजट रखना चाहिए, या जो कुछ भी आपके सजेशन है, सुझाव है, सरकार को आप बताना चाहते हैं तो इस ऐप के जरिए बता पाएंगे। वहीं देखिए बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है। कोसी मेची नदी लिंक योजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए DPR भी तैयार हो चुका है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए सरकार ने नदियों को जोड़ने की जो योजना बनाई है, उस योजना पर अब तेजी से काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, अमेरिका से राजस्थान आई बारात। नासा में साइंटिस्ट भरतपुर की बेटी ने भारतीय परंपरा से की शादी। विदाई के समय अंग्रेज दूल्हा भी भावुक हो उठा। इनके शादी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको। ये दोस्तों भारत की भरतपुर की रहने वाली एक लड़की है जो नासा में साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और इसने अमेरिका के एक लड़के से शादी की, लेकिन शादी यहीं पर आकर के की, भारत में ही, भरतपुर में, और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। वहीं टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए, किराना डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनी इंस्टामार्ट में $700 मिलियन का निवेश करेगी स्विगी। साथ ही खबर है दोस्तों की CSC ने रेलटेल के साथ हाथ मिलाया। अब गाँव कस्बों में आसानी से आपको तेज इंटरनेट कनेक्शन मिल पाएगा। अब गाँव और कस्बों में भी ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्शन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने रेल मंत्रालय की कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ एक साझेदारी पार्टनरशिप की है, और इसके साथ ही अब इसने डिजिटल पेमेंट सिस्टम CSC पे भी शुरू करने की घोषणा की है। वो देखिए, राजधानी दिल्ली में बाजार पोर्टल से 2 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को जोड़ेगी केजरीवाल सरकार। इसके लिए एक नया और बड़ा प्लान भी बनाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री CM केजरीवाल की तरफ से। महिलाओं को वेब पोर्टल दिल्ली बाजार से जोड़ने के लिए सरकार की ये पहल है, और इससे महिलाओं को घर बैठे रोजगार वगैरह भी मिल पाएगा। वही देखिए बड़ी खबर, अगले महीने से ATM ट्रांजैक्शन महंगा होगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में इसी साल जून के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये छूट दी थी कि आप चाहे तो 1 जनवरी 2022 से मुफ्त मासिक सीमा से अधिक कैश और नॉन कैश ATM लेन देन के ट्रांजैक्शन शुल्क को बढ़ा पाएंगे। यानी कि बैंकों को ये छूट दी थी, अनुमति दी थी, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सिस बैंक ने तो घोषणा भी कर दी है कि RBI के निर्देशानुसार एक्सिस बैंक जो है वो अब आप ATM जो मुफ्त के ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसकी लिमिट को जैसे क्रॉस कर लोगे तो उसके बाद अभी इस पर पहले चार्ज 20 रुपए था, वो अब आपको 21 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। तो नया ATM लेन देन शुल्क जो आपको 1 जनवरी 2022 से एक्सिस बैंक के लिए 20 रुपए के बजाय 21 प्लस GST लगेगा। तो जरूरी नहीं कि केवल ये एक्सिस बैंक ही इस पर चार्ज बढ़ाएगा, दूसरे बैंक भी बढ़ा देंगे, क्योंकि RBI की तरफ से तो छूट है, छूट का फायदा कौन नहीं लेगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बाउंस इन्फिनिटी E1 भी लॉन्च होने जा रहा। अब बाउंस कंपनी ने भी
इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत प्राइस वगैरह लगभग 45,000 रुपए से शुरू होगा, जो 70,000 समथिंग अलग अलग वेरिएंट्स में 2 मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। वही देखिए इस हाईकोर्ट में मोबाइल की घंटी बजने पर अब भरना होगा जुर्माना, कोर्ट बंद होने तक जब्त किया जाएगा फोन। गुजरात हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश निकाल दिया है। कामकाज के दौरान अब लोग बाग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लापरवाही करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने की स्केल को क्या कहते हैं, मींस व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से मोबाइल, LED टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका पाएंगे। बहुत जल्द जो जीतने वाले विनर्स हैं उनके नाम का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे, रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।